अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इर्तिदाद के फितने के मौजू पर, उसके असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या है। जाहिर सी बात है, इलाज का पहला मरहला होता है असबाब की निशानदही। किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले उन असबाब का सद्देबाब किया जाए, उन असबाब पर रोक लगाई जाए जो उस मर्ज का सबब बन रहे हैं। तो हमने पिछले दो वीडियोस में दो असबाब की निशानदही की। पहला, दीन से दूरी सबब बहुत बड़ा है इर्तिदाद के फितने का। दूसरा, मुसलमान लड़कियों का काफिर लड़कों के साथ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना। तीसरा एक बहुत बड़ा सबब है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मुसलमान मुआशरों की ज़मीनी सूरत हाल पर निगाह रखते हैं वो बहुत आसानी से इसको महसूस कर सकते हैं। मुसलमान लड़कियों का जॉब करना, जॉब के लिए घर से बाहर निकलना। हमारे जहन में आप देखिए, आप पिछली कुछ सालों ही बल्कि एक दो अशरों के पहले ही आप देखेंगे मुसलमान माशरे में, मुसलमान समाज में लड़कियों से जॉब कराने का मिजाज नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक ताना समझा जाता था। लड़की से कारोबार कराने या लड़की से जॉब कराने की बात करें तो कहते थे क्या मैं लड़की की कमाई खाऊंगा। यानी लड़कियों की कमाई खाना, औरतों की कमाई खाना, ये हमारे मुआशरे के अंदर ऐब समझा जाता था, इंसान की गैरत के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन अब वो सूरत हाल ख़त्म हो गई है। अब तो बाकायदा लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि पढ़ने के बाद वो जॉब करें, वो कारोबार करें, वो पैसा कमा करके लाएं, वो घर संभालें। ख़ास तौर पे मुसलमानों का जो लोअर क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो उनके यहाँ भी पहले ये सूरत हाल नहीं थी कि लड़कियां काम करें और घर संभालें। लेकिन अब मोहताद अंदाजे के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, जो मुसलमान बस्तियां हैं उनका सर्वे करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कम से कम 50% घर ऐसे हैं जो या तो कामिल लड़कियों की कमाई पर चल रहे हैं, या फिर ये कि उसमें लड़का और लड़की, मर्द और औरत दोनों कमा करके घर चला रहे हैं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। आप ये देखेंगे कि इर्तिदाद की जो बहुत सारी खबरें आती हैं वो ऐसे मकामात से भी आती है जहाँ पर मुसलमान लड़की कोई थी, वो कहीं पे जॉब कर रही थी, और उस जॉब में जाहिर सी बात है लोगों से मेल जोल होती है, मुलाकात होती है, उसमें मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। साथ में जो कोलीग्स काम कर रहे होते हैं उनमें भी कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ काफिर होते हैं, और फिर वो ताल्लुकात आपस में बनते हैं ऑफिसेज़ में, कॉल सेंटर में, और वो ताल्लुकात फिर आहिस्ता आहिस्ता इश्क मोहब्बत तक पहुँचते हैं, फिर इश्क मोहब्बत शादी तक के पहुँचती है, और फिर शादी जब होती है तो मुसलमान लड़की अपना दीन छोड़ करके, अपना मजहब छोड़ करके काफिर हो जाती है। पेशतर मसाइल, बल्कि मैंने एक जगह पर फितने इर्तिदाद पर खुतबा दिया, एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने बताया वो एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, उस कॉल सेंटर में 4 मुसलमान लड़कियां काम कर रही हैं, और चारों के साथ वही मामला है कि चारों की चारों किसी काफिर के साथ मुआशके में गिरफ्तार हैं, और वो इस बात का इरादा बना रहे हैं कि उनसे शादी करके अपना दीन छोड़ देना है। ये बहुत ख़राब सूरत हाल है। पहली बात तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि मुसलमान लड़की पर, मुसलमान औरत पर ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इस्लाम ने कोई माशी बोझ नहीं डाला है, उनके ऊपर कोई माली जिम्मेदारी नहीं डाली है। वो बेटी है, उसके सारे माली हुकूक उसके बाप के ज़िम्मे हैं। वो बीवी बनती है शादी के बाद, उसकी सारी माली जिम्मेदारियाँ उसका शौहर उठाएगा। वो माँ बनती है तो उसके माली जिम्मेदारियाँ बच्चे के बड़े होने के बाद, काबिल और इस्तिताअत आने के बाद बच्चे के सर पे आ जाती हैं। औरत किसी भी मरहले में मसऊल नहीं है, माली जिम्मेदारियां उसके सरों पर नहीं हैं। लेकिन हमने वो पूरा निज़ाम ही चेंज कर दिया। बल्कि बहुत बड़ा मसला है कि हमारे माशरे का मर्द बेगैरत हो गया है। वो ये चाहता है कि औरत कमा करके लाए, खिलाए, मेरा घर चलाए, बाप ये चाहता है। बल्कि ये तक के देखा गया है कि बाज़ लड़कियां उन्होंने किसी काफिर लड़के के साथ दरख्वास्त डाली शादी करने के लिए, अपना मजहब तब्दील करने के लिए। कुछ भाइयों को पता चला, वो माँ बाप के पास गए समझाने के लिए कि आपकी लड़की मुर्तद होने वाली है, किसी काफिर से शादी करने वाली है, आप अपनी बच्ची को रोकिए। तो माँ बाप ने कहा हम नहीं रोक सकते, वही बच्ची हमारी कमा करके घर चला रही है, उसको रोकेंगे तो वो छोड़ करके चली जाएगी। इस तरह तक के वाकयात पेश आए हैं। मुसलमान मुआशरा बेगैरत हो गया है। हमने लड़कियों के सर पर जो माली बोझ डाल दिया है, ये बहुत बड़ा सबब बन रहा है इर्तिदाद का। लिहाजा अगर इर्तिदाद के फितने से बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जहनियत ख़त्म की जाए। मुसलमान लड़कियों और मुसलमान औरतों का काम नहीं है कि वो घर संभालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत के हिसाब से मर्दों और औरतों के मैदान और उनके मजाल बांट दिए हैं। औरत का मैदान, उसका कारकर्दगी का मैदान उसका घर है, उसका काम है वो अपने घर में रहे। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर के अंदर टिकी रहो। किसी मजबूरी की हालत में घर से बाहर जा सकती है, लेकिन उसका काम घर के बाहर का नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां घर के बाहर की नहीं है, वो घर के अंदर रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम ने जो है सिरे से औरत को पैसा कमाने से रोक दिया। औरत पैसा कमाए,
اگر وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے اور ادا کرنے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ذمہ داری ہو، چاہے بیوی کی حیثیت سے ذمہ داری ہو، چاہے ماں کی حیثیت سے ذمہ داری ہو، گھر میں جو حقوق اس کے اوپر ہیں وہ اس نے ادا کر دیے ہیں، پھر اس کے پاس فاضل وقت بچ رہا ہے، فاضل صلاحیت بچ رہی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے گھر میں بیٹھ کر کے پیسہ کما سکتی ہے، یا گھر کے باہر پردے میں رہ کر کے عفت و عزت کی حفاظت کے ساتھ کسی مخلوط اور کہیں پہ کافروں کے ساتھ مل کر کے نہیں، اکیلے خواتین کے بیچ میں اگر کوئی کام کر کے پیسہ کما سکتی ہے تو شریعت اس کو نہیں روکتی، لیکن شریعت نے مال کمانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، وہ مال کما سکتی ہے حلال طریقے سے اگر پردے کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہی ہے، جو اس کے سرپرست ہیں، اگر اس کا باپ ہے تو باپ، اور اگر وہ شادی ہو چکی تو اس کا شوہر وہ اجازت بھی دے رہا ہے، باپ بھی اجازت دے رہا ہے، شوہر بھی اجازت دے رہا ہے، اور اس کو کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر وہ پیسہ کما سکتی ہے تو شریعت ایسا نہیں کہ اس کو بالکل پیسہ کمانے پر اس کے روک لگا دی ہے، پر شریعت نے پیسہ کمانے کا اس کو حکم نہیں دیا ہے، اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر یہ نہیں ڈالی گئی کہ وہ پیسہ کما کر کے گھر چلائے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا یا اپنی ماں کا یا اپنی بیوی کا خرچہ سنبھالے۔ اسلام نے اس کا اصل میدان اس کا گھر رکھا ہے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسلم معاشروں کی یہ تصویر ہے نا، آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، مسلم علاقوں میں، مالز میں چلے جائیں، آپ بینک میں چلے جائیں، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز میں چلے جائیں، کال سینٹر میں چلے جائیں، کون سا ایسا جاب کی جگہ ہے جہاں پر مسلمان لڑکیاں جاب نہیں کر رہی، اور پھر اس میں اختلاط ہے کافروں کے ساتھ، ہنسی مذاق ہے، ان کے ساتھ میل جول ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر جب جہاں تعلقات بنیں گے، جہاں انٹریکشن ہوگا، جہاں آپس میں ایک دوسرے کا میل جول ہوگا، وہاں پھر عشق و محبت کی داستانیں بھی جنمیں گی، اور پھر وہ عشق و محبت کی داستانیں ارتداد تک بھی لے کر کے جائیں گی۔ تو اگر مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو ارتداد کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری کہ یہ ذہنیت ختم کریں، اپنی بچیوں سے جاب نہ کرائیں، مال کمانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سمجھ جائیں۔ تو یہ ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے، خاص طور پہ جو لوگ زمینی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ارتداد کے مسئلے یا تو تعلیمی اداروں سے بہت زیادہ آ رہے ہیں، یا تو آفیسز میں اور جو ورکنگ پلیس ہوتے ہیں وہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں، ان کی طرف سے ارتداد کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ شہروں میں جو ارتداد کے مسئلے آ رہے ہیں وہ انہی دو جگہوں سے زیادہ آ رہے ہیں، تعلیمی اداروں سے یا اس طرح کے جاب یہاں پر ایک ساتھ کر رہی ہیں کمپنی اور آفیسز، وہاں سے ارتداد کے فتنے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی جو ارتداد کے مسئلے دیکھے ان میں سے بیشتر ان دو مقامات سے آئے ہیں، لہٰذا یہ دو اسباب پر بھی اگر ہم روک لگانے کی کوشش کریں تو بہت کچھ اس ارتداد کے فتنے سے مقابلے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔